बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर मोहम्मद उसामा अली साहब, रिलीजियस स्कॉलर हैं और बिजनेस कंसल्टेंट भी हैं। उसामा साहब की पेशन गोइयों की बात करें तो क्या ही बात है। उसामा साहब ने खान साहब के हवाले से पहले पेशन गोई की कि जी खान साहब जौन सा है इस तारीख को गिरफ्तारी है। उसके बाद खान साहब के इस्तीफों की बात करें, इस्तीफों की बात की तो वो भी सच हुई। और अब एक ऐसी पेशन गोई जो बिल्कुल ही परफेक्ट रही, वो कौन सी थी? इलेक्शन से पहले की एक पेशन गोई। वो ये थी कि जी जजेस के हवाले से वो पेशन गोई थी कि जजेस अब कहेंगे कि जी बहुत हो चुका, हम अब ऐसे नहीं कर सकते। अब 2 दिन पहले जजेस की तरफ से एक खत लिखा गया, 6 जजेस की तरफ से, कि जी हमें अपनी मर्जी के मुताबिक या कानून के मुताबिक फैसले नहीं करने दिए जा रहा। जजेस का खत सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में एक कमेटी बन गई, क्या कहते हैं, रिटायर्ड जज, जिन्होंने जिनको इसका कमेटी का मेंबर बनाया, और वो अकेले ही हैं जिन्होंने इसके ऊपर सारी तहकीकात करनी है। अब काजी साहब क्या करेंगे, ये भी आगे क्या होगा, अब अगली पेशन गोई क्या है? उसामा, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, एक पेशन गोई, दूसरी पेशन गोई, तीसरी पेशन गोई, ये कोई आपके पास गिद्दड़ सिंगी है या क्या चीज है? कोई हमें भी बता दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। देखें, इसमें थोड़ा सा ये होता है कि आपके बस एक कुदरत की तरफ से जब उसने किसी इज्जत से नवाजना हो तो बहाने बन जाते हैं, और ये बस उसका फजल है। और ये कड़ियों से कड़ियां मिलती हैं। ये मेरा ख्याल है फर्स्ट फेब की थी प्रोग्राम्स, जब ये अदलिया के मुतालिक बड़ा पूछा जा रहा था। तो मैंने कहा था कि अदलिया में से जज खड़े हो जाएंगे, और ये भी उस तरीके से खड़े नहीं हुए, अभी होंगे। अभी इसने मजीद खड़े होना है, इनको बुलडोज करने की कोशिश की जाएगी। उसके रिएक्शन में हो सकता है कि फिर कोई मुहिम चल जाए या इस तरह का मामला हो जाए। तो ये तो अभी सिर्फ एक महकमा है, क्योंकि वो सवाल अदलिया का था, तो अदलिया ही के उसमें आपने देखा कि ये सारा मामला। लेकिन आउट ऑफ अदलिया भी बाकी महकमों में भी इस तरह की चीजें सामने आएंगी अभी। तो सर, आप क्या देख रहे हैं कि इसके ऊपर 6 जजेस को इंसाफ मिल पाएगा? क्या ये आगे इंसाफ कर पाएंगे? देखिए, अप्रैल तक जो है ना, कोई अच्छी बात की उम्मीद ना रखें। अप्रैल तक ये सारे सीन इसी तरह चलेंगे, अप्रैल के बाद ये केसट चेंज हो जाएगी। तो सर, काजी साहब की तरफ से क्या वो आएगा कि भाई अब इस केस के क्या नतीजा निकलता नजर आ रहा है? देखिए, फायज ईसा साहब कहा करें, काजी ना कहा करें। फायज साहब हैं वो, बल्कि फायज भी वो क्या किस तरीके से फायज हो गए हैं, लेकिन बहरहाल फायज साहब हैं वो, काजी ना कहा करें। क्योंकि चले अभी जी, तक फाइज जो ईसा भी, साहब। हाँ जी, फायज ईसा साहब, क्योंकि देखिए कजावत के मानियों पे या उसके जो उसमें पूरा उतरना जरूरी है किसी भी शख्स का। और वो बेशक जितना मर्जी आला ओहदेदार हो या जिस मर्जी प्रोफाइल का हो, गली मोहल्ले का एक मुअज़्ज़िज़ आदमी ही क्यों ना हो, लेकिन वो तो पाकिस्तान की सबसे टॉप मोस्ट उस पे मौजूद है। लेकिन मुझे लगता है कि ये अब तक का जो रवैया या उनका, क्योंकि याद है चांसेस हैं कि कोई ऐसा बहाना बन जाए कि वो अपनी मुद्दत पूरी ना कर पाए। एक दफा हमने ये भी प्रेडिक्शन की थी। मुझे लगता है कि अभी देखें अप्रैल किस रुख लेके जाता है हालात को, क्योंकि अप्रैल में मुझे महसूस यूं हो रहा है कि ये चीजें बहुत ज्यादा एक्सलरेट कर जाएंगी, और जो लोग जो जो सोच के बैठे हैं उसके सब कुछ खिलाफ होगा। अब क्या देख रहे हैं कि खान साहब का फ्यूचर क्या देख रहे हैं इसके बाद? क्योंकि खान साहब के ही केसेस के हवाले से ये ज्यादा मसला आया। ये तो ऐसे फजूल बात है, क्योंकि इस टाइम प्रेशर उनके लिए डाला गया है किसी और के लिए डाला जाता तो उसका नाम आ जाता। नहीं समझते। अब ये तो इसको बात को असर को जायल करने के लिए किया जा रहा है। तो जब अरशद मलिक की और नवाज शरीफ की वो वीडियो और वो सारा मामला जब निकला था, तो मरियम ने कैश उसको कैसे कराया था। तो ये तो अब फजूल बातें हैं ना, कि जब अपनी बारी आए तो फिर मतलब उसको कह दो कि ये तो जी जजीज ही अब मिल गए हैं। वो पहले अरशद मलिक नहीं मिला था इनके साथ, ये इनके साथ मिल गए हैं, देखो ना। बाकी बात ये है कि ये तो अच्छा, बाकियों का तो नहीं पता, लेकिन हम जो प्रेडिक्शन दे रहे थे, इसका मतलब है वो कहीं प्लानिटरी रीडिंग्स में ही थी ये बातें, तो हम कर रहे थे। बाकी कोई जजेस ने मुझसे पूछ के तो नहीं ये खत खुद लिखने थे। तो इसका मतलब है कि ये
बिल्कुल बरहक मामला है और ये जजेस हक पे अपनी ये आवाज उठा रहे हैं, लेकिन उसको दबाने की कोशिश की जाएगी पहले इंस्टेंटली, लेकिन इसके रिएक्शंस निकलेंगे कुछ दिनों में और वो रिएक्शंस एक्सलरेट कर सकते हैं बहुत ज्यादा। और अप्रैल का महीना जब तक एंड नहीं होगा ये चीजें एक्सलरेट करती रहेंगी और शायद कोई ऐसी सिचुएशन बन जाए कि जो 20 अप्रैल तक खान साहब की तो रिहाई क्या रीलोकेशन की जो हमने बात की थी वो तो मतवक्के रहेगी, अल्लाह करे वो पॉजिटिव हो। लेकिन उसके बाद अगर 20 अप्रैल तक खान साहब महफूज रहे और ना निकले तो फिर ये जाके बात उनकी 15 अगस्त पे पड़ेगी। और वो तो 6 महीने कह रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि 15 अगस्त तक ही मामला काफी हद तक तब्दील हो चुके होंगे। ये खान आपने साहब पहले जो है भी कहा था। 15 अगस्त को, हाँ जी 15 अगस्त को कुछ उनको मिल जाए तो कोई इसमें वो नहीं है। अगर अप्रैल में जो उनसे रीलोकेशन है, मतलब ये इसको पॉजिटिव ले लें तो रिहाई की तरफ ले जाएं अगर इसको लगती है तो। हर जगह की तब्दीली की शोर भी मचे जब हमने प्रेडिक्ट किया, अब भी ये है कि जोर तो लगेगा। और खान साहब को चांद गिरन ने भी फोकियत देनी थी, मतलब उसमें पजीराई मिलनी थी और आगे सूरज गिरन भी उनको फेवर देगा। सूरज ग्रहण की तरफ से फेवर आ रही है। ओके। 8 अप्रैल को। ओके। अच्छा सर, अब बाकी केसेस भी तो है ना, साइफर केस है, और 2 केसेस और भी हैं, तो उसका फ्यूचर क्या देख रहे हैं? खत्म, ये सारे केस वेस तो लिंगर ऑन प्रैक्टिस है, कुछ भी नहीं है, इनसे कुछ भी नहीं होना। तो आपने लास्ट टाइम कहा था कि हवा में उड़ जाएंगे, बुलबुलें हैं। हाँ जी, ये हवा में उड़ेंगे, इनका कुछ नहीं होना। अच्छा सर, 6 जजिस पे जो सी कमेटी बनाई गई है वो वजीर आजम की तरफ से बनाई गई है, तो आपको क्या लगता है कि इंसाफ मिल पाएगा? नहीं नहीं, ये सारी ड्रामेबाजी उनको समझ ही नहीं आ रही कैसे ये हाथों से निकल जाएगा अप्रैल के बाद सिचुएशन। इनको लग रहा है ये संभाल जाएंगे, संभलना नहीं है मामला। आगे जो प्लानिटरी इंडिकेशंस आ रही हैं मामला बहुत खराब होते चले जाएंगे। बॉर्डर साइड का बताएं। बॉर्डर साइड हमारी लाजमी अ, ये जो अपकमिंग 2-3 माह इसमें हम पे अटैक पॉसिबल होगा। और ये साल अगर हमने निकाल भी लिया तो अगला साल तो जंग पक्की है ही है, उसमें तो रत्ती बराबर भी कोई वो नहीं है। हमने पहले से कोई इंतजाम किए लेकिन नहीं, हमारी हुकूमत की तरफ? इदारे हमारे मजबूत हैं, जंग के लिए तैयार हैं। काफी अर्सा हो गया कोई इन्होंने मतलब एक्सरसाइज ऐसी प्रैक्टिकल नहीं देखी, तो इसलिए मशकें वशकें तो करते रहते हैं। तो एज सच पिछली दफा भी आपने देखा कि हमारी एयरफोर्स ने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्ड किया, टाइमली रिस्पॉन्ड किया। तो बिल्कुल। अल्लाह करे बस एयरफोर्स का ही मुकाबला हो, जमीनी ना हो। एयरफोर्स ही अपने करतब कुर्तब दिखा के जो है काउंटर कर ले तो ज्यादा अच्छा है। और क्योंकि दूसरी जंग आपको पता है कि शुरू होती है तो जमीनी, तो वो फिर मामला जो है अवाम ज्यादा तक और बिगड़ बहुत जाते हैं। ज्यादा बढ़, हाँ जी ज्यादा बढ़ जाते हैं। हाँ जी। तो लेट्स सी। लेकिन है तो सही अब, और तैयार तो जाहिर बात है, हमारी दुनिया की टॉप आर्मी है तो कैसे नहीं तैयार। बस ये जरूर है कि अभी वो विद इन द कंट्री इतने उलझ गए हैं, मुल्की मामलात के अंदरूनी मामलात में इतने उलझे हुए हैं, दहशत गर्दी के मामलात हैं, सियासत है। अब तो बल्कि मैं एक दिन देख रहा था कि क्रिकेट टीम को भी वो तैयार करने पे उन्होंने जिम्मेदारी ले ली है कि भाई आपको भी हम ही ट्रेन करते हैं। तो माशाल्लाह इतनी जबरदस्त आर्मी ऑलराउंडर किस्म की दुनिया में चिराग ढूंढे से भी ना मिले। तो मैं तो अब समझ रहा था कि अब हमारी क्रिकेट टीम का देखें भाई अब क्या बनता है। उन्होंने कहा तो इनको भी हमारी हम ही ट्रेन करें। इनको भी वो हम ही सीधे हो ट्रेन जाएंगे करें। फिर हाँ सीधे हो देखें, जाएंगे। अब फिर यही रह फिर गया तो हमारी बस। परफॉर्मेंस ओके हो जाएगी। हाँ जी यही रह गया था। तो सलाब में वो मदद करें, डिजास्टर में वो आए, इवन पुलिस जहाँ ऑपरेशन ना कर सके वहां वो आए, बिल्कुल शहरी बिल्कुल अमन अमान बिल्कुल का मसला वो आए। तो बस बिल्कुल। फिर अब इतनी ऑलराउंडर आर्मी को ये तो ना कहें कि वो इंडिया आ गया तो वो तैयार नहीं होगी, तो वो तो ऑलराउंडर है, अब तैयार ही तैयार है। नहीं नहीं सर, ये ऐसी भी इसमें तो कोई शक नहीं है वाकई। अच्छा सर, मुल्क की हालात का बताएं। डॉलर्स जो सा है कहाँ जाने लगा? बस अप्रैल एक ऐसा महीना है कि इसने कहानियां सारी ऊपर नीचे कर देनी है, डॉलर डॉलर काबू नहीं आएंगे फिर। कोई चक्कर नहीं है। अब ज्यादा महंगाई मैंने कहा बढ़ तो रही लोग है। डॉलरों के पीछे ही पड़ जाएंगे। एक प्रेडिक्शंस मेरी वैसे ही इतनी ठीक हो रही हैं, तो ये ना हम पे इल्जाम आ जाए कि डॉलर को बुली करा दिए इन्होंने। आपके चक्कर में डॉलर खरीद के बैठ जाए।
ऐसे ही ऐसे है ना। देखिए, मैं जाती तौर पे तो समझता हूँ कि डॉलर का भी आगे मुस्तकबिल खत्म हो रहा है। असल तो ये है कि किसी ने स्टॉक करना तो लोहा कर ले, सबसे अच्छा स्क्रैप कर ले, एग्री लैंड बाय कर ले, कमर्शियल प्रॉपर्टी से निकल जाए, जितनी जल्दी घाटे में भी बिकती है तो बेच दे, आसरा ना करे, 5-10 लाख को ना देखे, बिल्कुल ही चूरा हो जाना ब्लॉक हो जाएगा सब। तो बेहतर है कि जो निकले एग्री लैंड में चला जाए बस, या लोहा ले ले, या ऐसी कोई इंपोर्टेड आइटम्स जो कमोडिटीज जो अपकमिंग टाइम तक कुछ प्लांट्स को, कुछ प्रोडक्शंस को चाहिए, रिक्वायर होती हैं, उनमें पैसा फेंक के बैठ जाए, ताकि वो प्रोडक्शन के लिए लोग जब बॉर्डर बंद होंगे, हम हालात खराब में होंगे, तो वो उनको सप्लाई करके अपने मामला सीधे कर ले। लेकिन ये श्योर है, इसमें अगर किसी को हम एक ख्वाब खूब देखना है तो वो बस बंद कर दे ख्वाब देखना। अच्छा सर, लास्ट में अब अप्रैल की प्रेडिक्शन दे दें कि अप्रैल में क्या होने जा रहा है, खान साहब के साथ भी और हमारी हुकूमत भी। खान साहब को देखें, ये 1 अप्रैल तक खान साहब का ये 15 मार्च से ना बहुत जबरदस्त टाइम था, उसमें देखें चीजें भी उनको तकवीत दे रही हैं। बिल्कुल। चांद गिरन ने भी उनको फायदा देना था। चांद गिरन के बाद 8 अप्रैल है जो उनका मैक्सिमम, एक वो मैं समझता हूँ कि दोबारा उनको ताकत मिलेगी, कुछ इससे बेनिफिट्स आएंगे। तो दूसरी अटेम्प्ट है और 20 तो डेडलाइन है। तो देखिए, अल्लाह करे कि इसमें कोई रिलोकेशन की खुशखबरी छुपी हो कौम के लिए, उनके लिए। और हुकूमत के और हवाले बाकी से। हालात तो उस नहज पे चले जाएंगे जिस नहज पे फिर इतने सौखे नहीं संभाले जाएंगे। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। देखते हैं जी आगे पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होता है और खान साहब का अगला मुस्तकबिल क्या है। खान साहब 15 अप्रैल तक रिलोकेशन है, तब वो देखते हैं कि रिलोकेशन है या नहीं है। और अगस्त उसामा साहब ने कहा है कि जी खान साहब के लिए बस रिलीफ ही रिलीफ है और खान साहब बाहर आते इंशाल्लाह नजर आएंगे। बहुत शुक्रिया सर। सलाम पाकिस्तान।